वेलकम दोस्तों, प्रशासनिक शब्दकोश के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। आप चलते हैं अपन आगे पढ़ने के लिए। हम लोग को हिंदी टू इंग्लिश ज़्यादा ध्यान देना है विथ स्पेलिंग, क्योंकि इस बार चांस है कि वही पूछे। तो पहला वर्ड आज का देखते हैं, वो है घोषणा। घोषणा को आप लोग जनरली जानते हैं डिक्लेरेशन, इसमें दिक्कत नहीं, बस स्पेलिंग में आपको देख लेते हैं क्या है अभी डिक्लेरेशन की स्पेलिंग। क्या DE मतलब आप इसको बोलो दे, ठीक है भाई। घोषणा करते हैं क्या बोलो, दे बोलते हैं, दे। डिक्लेरेशन बोलोगे तो DI में कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए DE बोलो और क्या बोलो, दे बोलो, ठीक। फिर क्या है क्लियरेशन, क्या करना है क्लियरेशन, RATION। अगर रेशन भी आप नहीं बोल पाते होगे तो राशन बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं यार, आपसे स्पेलिंग बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है भाई क्ले, क्ले से क्ला बोलो, क्ला, दे क्ला राशन बोलो एक दो बार, दे क्ला राशन बनेगा दे क्ला राशन। एंड डिक्लेरेशन को अपन क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, अगर रेशन बोल पा रेशन ही बोलना, डिक्लेरेशन DE दे क्ला CLA क्ला राशन ARATION, दे क्ला रेशन, ठीक है, दे क्ला रेशन। कंप्लीट, पहला हो गया, याद रहेगा डिक्लेरेशन, ठीक। दूसरा देखते हैं घटना। घटना क्या बोला जाता है, घटना को बोला जाता है ऑक्यूरेंस, ठीक है, ऑक्यूरेंस। तो इसको मैंने बार बार वैसे आपको पढ़ाया, ऑक्यूरेंस की स्पेलिंग OCCUR, ऑक्यूर और रेंस अलग कर दीजिए, ठीक है, डबल C है, इसको याद रखेंगे। देखो OCCUR और RENC, ऑक्यूर और रेंस दो बार रहा है, इसलिए हम बोलेंगे ऑक्यूर अलग हो गया और रेंस अलग हो गया, तो ऑक्यूरेंस। याद करेंगे कि घटना को क्या बोला जाता है, ऑक्यूरेंस कहा जाता है। तो इसको एक दो बार पढ़ लो, याद हो जाएगा, सिंपल चीज़ है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सोच लो, 1 मिनट बता रहा हूँ आपको। कोई भी जैसे घटना देखते हो तो क्या बोलते हैं, ओ, मतलब शॉकिंग नहीं हो जाता है, अरे ओ ऐसा करे, तो ओ से रहेगा करके थोड़ा सा रिलेट करना, OC करके याद हो जाएगा ऑक्यूरेंस बोलने पर, ठीक है। अब घोषणा में तो आप डिक्लेरेशन पढ़ते हो तो उसको बनाने की जरूरत नहीं। चेक, चेक की स्पेलिंग देख लो, कौन सा वाला चेक है भाई, ये बैंक वाला चेक का स्पेलिंग है, ठीक है। और नॉर्मल चेक का स्पेलिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग जैसे कॉपी चेक कर रहे हैं वो वाला, यहाँ पर देखो C है, ठीक है, CHE ठीक है, CHE की नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, C के, ठीक। और अभी जो बैंक वाला चेक है उसकी स्पेलिंग क्या है देख लो, बैंक वाला चेक की स्पेलिंग CHE तो है ही, कॉमन है। नेक्स्ट जो है QUE है, क्या भाई QUE, उसको थोड़ा याद कर लीजिए, CHE तक आप गलती नहीं करेंगे, QUE याद रख लेना बस, बैंक वाले चेक के लिए थोड़ा सा सिंपल चीज़ है, बट याद रखना। चालू सत्र, चालू सत्र को बोला जाता है करेंट सेशन। सत्र मतलब क्या होता है, सेशन होता है। मैं आपको कुछ चीज़ें रटवा चुका हूँ कि ऐसे ही स्पेलिंग, मिशन, सेशन, इनको याद रखो, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आपको याद होना चाहिए। अब चालू का क्या है, करंट, करंट की स्पेलिंग CURRENT, करंट, एकदम इजी स्पेलिंग है, करंट, गलती नहीं होने वाला है, ठीक। अगर फिर भी गलती हो रहा है तो कर और रेंट लिख लो, सिंपल सी बात है, ठीक, कर और रेंट, हमको याद होना चाहिए बस। नेक्स्ट चलते हैं छूट। छूट को क्या बोला गया है देखते हैं। छूट को बोला गया है आपका वेविंग, क्या बोला गया है, वेविंग। यहाँ भी छूट है, माफ़ी, ठीक। एक्सेम्पशन, तो दोनों में से कोई एक याद रख लो, दोनों करते किए तो जो आपको याद आ रहा होगा, जैसे एक्सेम्पशन AXEXEMPTION, ठीक है, या फिर वेविंग WAIVING। मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा, वेविंग सिंपल चीज़ है, वेविंग स्पेलिंग भी ठीक है, WAI है, VING है, ठीक, वेविंग। छटनी, छटनी मतलब क्या है देखते हैं भाई, छाटने का काम जो किया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ है, तो ट्रेंचमेंट, क्या भाई ट्रेंचमेंट है। देखो इसमें आप आरी तो कभी गलती नहीं करोगे, MENT भी गलती नहीं करोगे, स्पेलिंग बता रहा हूँ। बीच में ट्रेंच की स्पेलिंग है TRENCH, देखो सही है गलत है, TRENC, ट्रेंच बन जाएगा, कठिन की स्पेलिंग तो नहीं है। अभी इसमें चैलेंज ये है कि वर्ड हमको याद होना चाहिए। छटनी का वर्ड आप रिट्रेचमेंट कैसे याद करो, ये चैलेंजिंग है इसमें, ठीक है। स्पेलिंग कठिन नहीं है, बट याद करना है चैलेंजिंग वर्ड। तो कैसे याद करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। छटनी मतलब छाँटने वाला काम है, तो हम लोग ट्रेंचमेंट, ट्रेंच को जोड़ो, ट्रेंच में कुछ ना कुछ तो जोड़ो, ठीक है। सपोज ट्रेंच, ट्रेंच 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 ट्रेन। जब भी चाहते हो कुछ भी, छटनी किस चीज़ का करते हो, ट्रेन का छटनी करते हो भाई, नहीं मैं 8 बजे के नहीं जाऊँगा, मैं 10 बजे के में जाऊँगा, ऐसा ट्रेन से याद रखना, ट्रेन से ट्रेंच, फिर रिट्रेंचमेंट, पहुँच जाओगे। अगर एक दो वर्ड याद रहता है ना तो आप पहुँच जाते हैं मेन वर्ड तक। और एकदम याद नहीं आता है ना, जैसे मैंने बोला घटना, घटना का मैंने बोला घटना देखते मैं ओ करता हूँ, तो फिर ओ से ऑक्यूरेंस मेरे को याद आ जाएगा, और डायरेक्ट कई बार याद ही नहीं रहती। तो ट्रेन तक याद रखना, छटनी से ट्रेन, किसका छटनी करेंगे, ट्रेन का करेंगे, ट्रेन से ट्रेंच और रिट्रेंचमेंट पहुँच जाओगे, ठीक। अब आता है छाप। छाप का हो जाएगा इंप्रेशन, सब लोग अपना इंप्रेशन देना ही चाहते हो अच्छा से अच्छा, है कि नहीं, इंटरव्यू में। तो देखते हैं इंटरव्यू में हम लोग क्या करेंगे, छाप किस में देंगे, हम लोग इंटरव्यू में देते हैं,
इसे आई से इंटरव्यू, आई से इम्प्रेशन। इम्प्रेशन की स्पेलिंग भी ज़्यादा कठिन नहीं है, आई एम हो गया। ऑपरेशन कर दो, PRESSION, डबल एस होगा कि सिंगल एस? इम्प्रेशन, डबल एस है क्या? प्रेस ऑप्शन देखते हैं एक बार, चल देखते हैं। आई एम तो ठीक था, PRES प्रेस, डबल एस है, देखो SION है ना, प्रेस है, डबल एस है, तो डबल एस याद रखेंगे इसको। IMP रेसन बोलोगे क्या? ज़्यादा अच्छा लगेगा क्या इम्प्रेशन से? अच्छा, स्पेलिंग की दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, पता है। IMP इम्पॉर्टेंट, छाप छोड़ना इंपॉर्टेंट है। IMP है क्या करने के लिए? रेसन के लिए। इम्प्रेशन, डबल एस आयोन। ये डबल एस वाले के लिए ना मैं क्या करता हूँ, ये वर्ड को पकड़ता हूँ, मिशन, सेशन, रेसन, तो डबल एस में जैसे गलती नहीं होता है, नहीं तो जनरली हम लोग मिस कर देते हैं। तो ऐसे रख सकते हो। छाप छोड़ना क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है तो IMP वर्ड रहेगा छाप में, याद रखना। फिर बाद में पीछे में आपको रेशन यूज करना रहेगा, ठीक है। छाप छोड़ना, इम्प्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं जलपान या उपहार के लिए। जलपान तो ब्रेकफास्ट आप लोग जानते हो, बाकी यहाँ पर रिफ्रेशमेंट है, ब्रेकफास्ट नाश्ता हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो जलपान के लिए क्या है? रिफ्रेशमेंट। अच्छा, रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट की स्पेलिंग भी बहुत सिंपल है, ये तो MENT गलती करोगे नहीं। रिफ्रेश की स्पेलिंग भी बहुत सिंपल है, बन जाएगा। जलपान को देखो, जलपान खाने के लिए हम क्या करते हैं? रिफ्रेश होते हैं। जलपान क्यों खाते हैं? रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, पान क्यों खाते हैं? रिफ्रेश होने के लिए खाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लो, फ्रेश होने के लिए खाते हैं। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार का तो रजिस्ट्रार ही रहेगा। जन्म मृत्यु का क्या होता है जी? बर्थ एंड डेथ, सिंपल। तो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ। स्पेलिंग किसी का यहाँ पर मिस्टेक, बर्थ की स्पेलिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, BIRTH, बर्थ, ठीक है। और डेथ, DEATH, डेथ, इसका स्पेलिंग गलती नहीं होने वाला है। रजिस्ट्रार की स्पेलिंग भी सिंपल है, REGISTRAR। ट्रार है सिंपल, और रजिस है यहाँ पर, रजिस्टर स्पेलिंग लिखते ही हो, ठीक है। तो RE है, इतना याद रखना, ए मत कर देना। रजिस्ट्रार बोल लो, उससे अच्छा क्या बोल लो? रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार। चलो, ये हो गया अपने यहाँ तक कंप्लीट भाई। समझ आ रहा होगा तो लाइक ठोको, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि चैनल ग्रो हो और मुझे भी लगे कि मेरा काम जो है आप लोग को पसंद आ रहा है। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, बताओ, है ना। जनरल की स्पेलिंग तो बस जनरल लिखना है। अब जनरल की स्पेलिंग पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरल क्या ही है? GENERAL, डबल ए मतलब डबल ई है, GE है, फिर NE है, फिर RAR, ठीक है। तो जेनेरल क्या बोलेंगे इसको? जेनेरल। जनरेशन की स्पेलिंग भी वैसी है ना, GENE, जेनेरेशन, जेनेरेशन, ठीक है। तो GENE, जनरली GE है तो NE रहेगा, जनरल, ठीक है। एक दो वर्ड और मैं ऐसे ही बताऊँ आपको, बीच वाला जो मतलब स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे एक वर्ड है बारबेर, बारबेर, ठीक है। सैलून वाले को जो बोलते हैं ना, नाई, उसको बोलते हैं बारबेर। लेकिन अगर उसमें वो बारबरस, असभ्य को बोला जाता है बारबरस, तो उसमें बार बार है, बार बार अस है ना, इसमें बार बेर है, तो यहाँ स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। बार बार अस है इसमें बारबरस के लिए, और इसमें बार बेर बस है। ऐसे बीच में याद आया, बता दिया आपको, ठीक। ऐसे ही कुछ बताऊँगा, एक दो बीच बीच में स्पेलिंग भी, ताकि रिविजन होते रहे। अब देखते हैं यहाँ पर जावा का रजिस्टर। रजिस्टर की स्पेलिंग तो ही REGISTER, रजिस्टर सिंपल। जावक, जावक, और देखो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में ना दो और चीज़ होता है, एक होता है आवक, एक होता है जावक। आवक मतलब यहाँ पर सारे जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, आवक एक शाखा है समझो, वहाँ पर एंट्री होता है क्या क्या उस ऑफिस में आया है। जावक मतलब उस ऑफिस से जितने सारे जाते हैं डॉक्यूमेंट, वहाँ पर एक शाखा होता है, वहाँ से क्या होता है, एग्जिट का वहाँ पर नोट किया जाता है। आवक जावक जनरली एक ही आदमी देखता है दोनों चीज़ों को, कई बार कई ऑफिस में अलग अलग होता है। आवक को क्या बोलेंगे, जावक को क्या बोलेंगे? देखो, आउटवर्ड के लिए हो गया जावक, और इनवर्ड के लिए क्या हो जाएगा? आवक। सिंपल सी चीज़ है। तो अपने को आउटवर्ड और इनवर्ड बस याद रखना है। मैं थोड़ा समझा दिया आप लोग को, और कुछ नहीं, आउटवर्ड इनवर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जांच आयोग। आयोग मतलब कमीशन होता है, जांच मतलब इंक्वायरी होता है, तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी को कहा जाता है जांच आयोग। कमीशन की स्पेलिंग देख लो, कमीशन कम स्पेलिंग काम ही आता है स्पेलिंग मिस्टेक में। कॉम हो गया, फिर मिशन लिख दो। मिशन की स्पेलिंग इसलिए रटवा दिया हूँ, आप लोग बहुत जगह मिशन सेशन काम आता है, इसलिए याद रखो, ठीक है। आयोग और इंक्वायरी तो सिंपल है, INQUIRE, इंक्वायरी। जांच, जांच का इंक्वायरी हो जाएगा। ट्रायल भी लिखा गया है, इंक्वायरी लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। ट्रियल, ट्रियल TRI है, ट्रियल। जिला, जिला को डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, सिंपल स्पेलिंग है, DSTRICT, डिस्ट्रिक्ट। टेंडर, टेंडर को बोला जाता है आपका, सॉरी निविदा, निविदा हिंदी वर्ड है, निविदा को बोला जाता है टेंडर। क्या बोला जाता है? टेंडर। निविदा वर्ड याद रखना, निविदा क्या बोला जाता है? टेंडर, TENDER, टेंडर, सिंपल वर्ड है टेंडर, निविदा।
टूट फुट को कहा गया है वियर एंड टीयर, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। टूट फुट, वियर एंड टीयर। अब इसको कैसे याद रखें सर, ये तो याद नहीं रहेगा हम लोग को। तो देखो भाई, फुट के कहा किया जाता है, रोया जाता है, तो टीयर वर्ड याद रखना पीछे का। क्यों रोया जा रहा है, क्योंकि उसका कपड़ा जो है क्या हो गया, टूट गया ठीक है। टूट फुट, टूटा क्या है, कपड़ा, वियर, वियर मतलब पहना था वो टूट गया, समझो ना, वियर, ठीक है। वियर उसका कपड़ा जो पहना था, वियर किया था, पहना था वो टूट गया, और वो फुट के क्या हो, टीयर बहने लगे। तो टूट फुट, वियर एंड टीयर, याद रहेगा इससे। अब आते हैं टाइप या छाया। टाइप को क्या कहा गया भाई, देखो टाइप को कहा गया TYP टाइप, लेकिन छाया का याद रखना, छाया वर्ड का क्या है, टाइप है। टाइप का तो लिख ही लोगे, TYP टाइप। छाया क्या वर्ड है, छाया। टीका, टीका क्या है, देखो भाई, टीका के लिए यूज़ किया गया है वैक्सीनेशन, ये वाला टीका, टिप्पणी वाला नहीं है ना। टिप्पणी वाले के लिए क्या यूज़ किया गया, देखो नीचे लिखा गया पूरा टिप्पणी वाला ही है। टिप्पणी के लिए किया गया है नोट, ठीक है। टिप्पणी को क्या बोला जाता है, नोट बोला जाता है, ठीक है। टिप्पणी को बोला जाता है नोट। टिप्पणी पत्र है, टिप्पणी पत्र तो नोट सीट, नोट सीट। टिप्पणी लेखन, लिख रहे हो तो नोटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नोटिंग कर रहे हो, नोट कर रहे हो, नोटिंग। टिप्पणी लेखक तो नोटर हो जाएगा, ठीक है। नोटर, डूअर जो होता है ये लग जाता है उसमें, ठीक है। तो नोट, नोटर, नोटिंग करने वाला काम, और नोट से जिसमें लिखा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब इधर आता है टीका, टीका क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन, जो आप सब लोग कराए होगे कोरोना टाइम पे। वैक्सीनेशन की स्पेलिंग देखो, नेशन NATION होता है, ये तो आपको पता है। वैक्सी की स्पेलिंग याद रखना बस, VACCI, ऐसा है क्या, देखो, हाँ वही है बस वैक्सी, लेकिन याद करना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। देखो नेशन तो बना लोगे, सी नेशन याद कर लो, वैक इधर कर लो यार, सिंपल सी बात है। वैक इधर कर लो, VAC वैक, और सी नेशन CINATION, ठीक। सी नेशन, वैक सी नेशन, वैक सी नेशन, VAC वैक हो गया, और सी नेशन तो CINATION, ठीक। टिप्पणी बता दिया। फिर आता है स्टाम्प का, तो स्टाम्प हो जाएगा। टिकट, टिकट को क्या बोला जाता है, स्टाम्प बोला जाता है। टिकट का TIC की नहीं कर देना, टिकट क्या हो, स्टाम्प, STAMP, स्टाम्प, ठीक है। ये नोट कर लेना भाई, गलत मत करना। फिर आता है आपका ठेका, ठेका या संविदा जिसे कहा जाता है, तो इसको कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट। क्या भाई, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, ठीक है। ठेका दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ठेका अवधि, अवधि यानी समय है, तो क्या हो जाएगा, टेन्योर। अवधि के लिए क्या यूज़ किया गया, टेन्योर, टेन्योर ऑफ वर्क, टेन्योर ऑफ वर्क, ठीक। ऐसे वर्ड जो आप यूज़ करते हो उसमें ट्रिक नहीं बना लो, समझिए याद आ जाएगा, ठीक है। टेन्योर ऑफ वर्क। डाक सूची, डाक को पोस्टल बोला जाता है, बाकी यहाँ पर नया वर्ड है तो इसको याद रख लो। डाक सूची को बोला गया है मेलिंग लिस्ट, सूची मतलब लिस्ट, ये तो याद है सिंपल। डाक मतलब क्या कहा गया यहाँ पर, मेलिंग कहा गया है, मेलिंग, ठीक है। मेल रहा, डाक, डाक में क्या किया जाता है, डाक में मेला जाता है, फेंका जाता है और क्या, ठीक है। यहाँ पर चिट्ठी फेंक दिया, वहाँ पर चिट्ठी फेंक दिया, ऐसा चलता है नहीं डाक में, तो ये मेलिंग है। क्या है, मेल करते हैं, मेल कर देते हैं, मेलिंग, Gmail करते हो ना अभी। डीन का स्पेलिंग तो बस लिखना है, DEAN, डीन हो जाएगा। डिग्री या उपाधि जिसे कहा जाता है, डिग्री की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, DEGGREE, ठीक है। देखो डिग्री की स्पेलिंग क्या है, DEGREE, डबल ई है बस, ठीक है, DEG। तुलना, कंपेरिजन, तो COM काम हो गया, ये काम बहुत जगह काम आएगा ना। अब पारिजन, परिजन, पारिजन, SION, SION, क्या है, TION है कि SION है, कंपेरिजन, एक बार को ना, PARIS, आई लग रहा है मेरे को, देखता रुको। कॉम हो गया, परी भी है, सन है, ओ परी और सन है, आई नहीं है इसमें, थोड़ा ध्यान दो यार। ओए हेलो, इधर देखो, देखो देखो हम लोग को कैसे बनाया जाता है, एक मिनट रुको, देख ही लो चलो। कॉम हो गया, COM कॉम। परी हो गया, PRI परी, और उसके क्या है, SON है, बस सन है, ठीक है। सूरज नहीं, बेटा वाला सन है, सन बेटा वाला सन है। सोन है, सोन, ठीक है, क्या है, सोन परी वाला है परी इधर सोन है, सोन परी, तुलना में, ठीक है। कम परी सोन, कम परी सोन, ठीक। तदर्थ, तदर्थ के लिए क्या है भाई, तदर्थ के लिए वर्ड की यूज़ किया गया है, और तथ्य, दो वर्ड बता है। तथ्य के लिए फैक्ट, आप तो पढ़ते हैं, फैक्ट पढ़ते हैं। तदर्थ के लिए देख लो, एडॉक बोलते हैं, ADHOC, इसको याद कर लो, रट लो। AD है, ADHOC, क्या है, HOC, एडी होक बोल दो, ज़्यादा होता है। एडी होक बोलो ना, सिंपल बात, क्या है, एडॉक बोलोगे। एडी होक क्या है भाई, वो एडी असिस्टेंट डायरेक्टर HOC होक, ठीक, एडी होक। ये हो गया एक पेज कंप्लीट, काम चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। और वैसे कितना पेज बचा है उस हिसाब से पढ़ाऊँगा इसको मैं। अभी हम लोग पास पर्याप्त है 4 4 8
और 2 10, इसको छोड़ के 10 ठीक है, तो इसको कर लेना चाहिए। आई थिंक ज़्यादा बचा है क्योंकि। चलिए देखते हैं, पहला वर्ड है तदनुरूप। इसको देखते हैं, तदनुरूप मतलब क्या होता है। तदनुरूप मतलब उसके अनुसार, कोरिस्पॉन्डिंग, कोररेस्पॉन्डिंग। देखो तर क्या है, कोर COR कोर हो गया, रेस हो गया RES रेस, और पॉन्डिंग PONDING कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, सिंपल स्पेलिंग है, ये बन जाएगा कॉर रेस्पॉन्डिंग। बस बोलना रिस्पॉन्डिंग आता ही आपको, कॉर बस जोड़ देना सामने, कॉर रेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तदनुरूप इसको थोड़ा रट लो यार। ठीक है, अब ऐसे याद करो, रूप के अनुसार क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं आजकल के लड़के लड़कियाँ। ठीक है, एक दूसरे को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं बताओ, किससे रिस्पॉन्ड करोगे, रूप के अनुसार करोगे। तो रूप से रिस्पॉन्ड याद रखना, फिर बाद में आगे पीछे कॉर और ING जोड़ देना, तो रिस्पॉन्ड में तो सब जुड़ा हुआ है कि नहीं, कॉर और रिस्पॉन्ड फिर ING। तत्काल, तत्काल के लिए 2 वर्ड है, देखते हैं, एक वर्ड याद रखेंगे। तत्काल मतलब इमीडिएट, ये ज़्यादा अच्छा है। फोर्थ विथ, ये भी ठीक है। तो इमीडिएट याद कर लो, IM मेडी, MEDI मेडी, एट खा लो ये मेडी को। ठीक है, मेडी खा लो, और क्या, इमीडिएट तत्काल, तत्काल खाना है मेडी। दूतावास, दूतावास के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया, बहुत बार आता है न्यूज़ में, अक्सर आप लोग पढ़े ही होंगे। आगे देखते हैं, दूतावास के लिए है लेगेशन। क्या है, लेगेशन, LEGATION, लेगेशन। ठीक है, लेगेशन क्या भाई, लेगेशन। दूतावास को क्या करते हैं, लेगेशन ले जाते हैं। ठीक है, लेगाशन बोल सकते हो ज़्यादा हो तो, बाकी लेगेशन भी ठीक है। दूतावास वाले ले जाते हैं, लेगाशन है। ठीक है, दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि मतलब क्या है, कॉल्यूजन। क्या है, COL कॉल, और ल्यूजन LISION। ठीक है, LUSION। कॉल हो गया COL कॉल हो गया, कॉल अल्यूजन LUSION, कॉल अल्यूजन। बोलो दुर्भिसंधि क्या है भाई, दुर्भिसंधि जब भी होता है तो क्या होगा, कोलिजन होगा, झगड़ा होगा। ठीक है, कोलिजन की स्पेलिंग याद करो, COL कॉल है, फिर LUSION है, कॉल अल्यूजन। दुराचरण के लिए देखो, दुराचरण मतलब क्या हो जाएगा, बैड कंडक्ट, सिंपल सी बात है। दुराचरण मतलब खराब व्यवहार होता है ना, बैड हो जाएगा। कंडक्ट याद रखो, CONDUCT, कंडक्ट हो जाएगा, खत्म बात है ना। देसी, देसी के लिए देखते हैं, देसी के लिए क्या है, देसी के लिए हो जाएगा इंडिजेनियस। क्या है भाई, देसी के लिए INDIND जीनियस, GENOUS, OUS अक्सर रहता है, उसको याद रखना। जेन का स्पेलिंग जनरल से याद रखो, जनरल लड़के रखते हैं, इंडी का याद रखना बस। देखो देसी कौन है हमारे, इंडी यानी इंडिया के लोग हैं, तो इंडी से याद रखोगे। ठीक है, या इंडी नहीं बोलो तो IND बोल लो, इंडिया। ठीक है, इंडिया मैं, और जनरल वाला, ठीक है, OUS जोड़ लो। देसी कौन है, इंडिया का I यानी मैं, जनरल वाला। ठीक है, देसी हूँ, तो याद कराने के लिए इंडिजेनियस। ठीक है, इंडिजेनियस सिंपल है स्पेलिंग, जेनस, सॉरी, इंडिजेनस। देय भुगतनी को देख लो, क्या है भाई, देय का क्या होता है, पेएबल। दे को क्या बोला जाता है, ये भुगतानी को बोला जाता है पेएबल, पेएबल। ठीक है, पेएबल बोलो, ज़्यादा सही रहेगा। पे हो गया और एबल जोड़ दो, सिंपल पेएबल। दैनिक भत्ता को क्या बोला जाता है भाई, अभी 2% बढ़ा दिया ना गवर्नमेंट। ठीक है, DA फिर से केंद्रीय गवर्नमेंट, राज्य बोली नहीं। दैनिक भत्ता देखते हैं, दैनिक मतलब क्या हो जाएगा, डेली। दैनिक को क्या बोलेंगे, डेली, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो। भत्ता, भत्ता बोला जाता है आपका अलाउंस। क्या बोला जाता है, अलाउंस, OALLOWANCE। ठीक है, ANC अक्सर है ही, स्पेलिंग गलत नहीं करोगे। अलाउ बस जो याद करो, अलाउ का स्पेलिंग आपको पता ही है, ALLOW होता है। अलाउ 2 बार मानना पड़ता है। ठीक है, ALLOW है, क्या है, ALLOW। अलाउ, अलाउ में क्या है, ALLOW, अलाउ, और एंस कर दो लास्ट में, ANCE। ठीक है, तो भत्ता के लिए है अलाउंस। भत्ता का अलाउंस कैसे याद करेंगे सर, अलाउंस याद नहीं आएगा भत्ता के लिए। तो देखो भाई, भत्ता के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अलाउ कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, अलाउ कराना पड़ता है। तो अलाउ तक पहुंच जाओगे तो एंस जोड़ लोगे। ठीक है, क्या जोड़ना चाहिए, एसन, ITY, ये सब सफिक्स जोड़ जोड़ के देखना, जो ज़्यादा परफेक्ट बैठे वो लिख देना पहुंच जाओगे आप एंस तक। ठीक है, एंस तक 3-4 वर्ड याद रखो। देखो पहला वर्ड है TION, ये जोड़ के देखना। दूसरा है SION, ये जोड़ के देखना। तीसरा ANC, ये जोड़ के देखना। चौथा जोड़ना ITY, एक LY जोड़ना। ठीक है, यही 5-6 सफिक्स अक्सर बहुत सारे यूज होते हैं, तो इनको आप यूज़ करके किसी भी वर्ड में जोड़ के लिख सकते हो, मतलब ट्राई करना बनाने का। फिर देखो क्या है भाई, फिर अरे बहुत कुछ बचा है, जल्दी ख़त्म करो। दंड, दंड मतलब हो जाएगा पेनालिटी, PN पेन हो गया। ठीक है, पेना लिख दो। फिर क्या है, ALTY, पेन, पेन अल्टी, ALTY अल्टी। ठीक है, अच्छा, पेनाल्टी का क्या बोल जाएंगे, वैसे पेनाल्टी बोलते ही हैं, PENA, पेनाल, L और TY, पेनाल्टी। ठीक है, पेनाल्टी। देखो दंड मतलब पेनल होता है, पेनल, और संहिता मतलब कोड हो जाएगा, तो दंड संहिता पेनल कोड, क्या हो जाएगा, पेनल कोड। ठीक है,
तो पेनाल्टी की स्पेलिंग याद रहेगा, पेनाल में क्या जोड़ दो, टी वाई जोड़ दो, खत्म। पेनाल और टी वाई, पेनाल्टी। ठीक है, दंड संहिता, पेनाल कोड। दर को क्या बोला जाता है, रेट। आप लोग आयकर वाला पढ़ते हो गए, वाणिज्य गणित, उसमें आता है दर। तो रेट हो जाएगा। अब ये है क्या, दस्तकार या कारीगर को बोला जाता है ट्रेड्समैन। कारीगर को क्या बोला जाता है, ट्रेड्समैन, TRADES, ट्रेड्स और मैन MAN। ठीक है, तो MAN तो ठीक है, ट्रेड्स याद रखना। आप लोग जनरली रोजगार के ट्रेंड्स पढ़े हो ना, तो वही ट्रेंड्स से जोड़ लेना, ट्रेड्स, क्या दिक्कत है, कारीगर। ठीक है, ट्रेड्स। फिर आपका आ जाएगा देयता। देयता का क्या हो जाएगा भाई, लाइबिलिटी को कहा जाता है देयता। अब असेट्स एक वर्ड था, आप लोग याद करोगे, असेट्स, एसेट्स बोल देते हैं उसको, क्या बोलते हैं बताओ तो हिंदी में, संपत्ति, अस्तियाँ, ऐसा कुछ वर्ड था मेरे को याद आ रहा है, अस्तियाँ करके था। देयता को भी देखो, देयता का क्या है भाई, देयता का है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज स्पेलिंग अच्छी वर्ड, इसको याद रखो। लाइबिलिटीज का क्या है, LI से स्टार्ट हो रहा है, तो लाइबिलिटीज नहीं बोलूँगा आज के बाद, मैं बोलूँगा लियाबिलिटी। ली, LI ली, एबिलिटी, ABLITY। सही है, कुछ गलत है, ली हो गया, AB हो गया, LIT हो गया, AB यानी ABI हो जाएगा। ओके, चलो याद करो, ली, LI हो गया ली, AB, AB है तो ABI लिखोगे ना, और लिटी कर दो, एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी नहीं होता, एबिलिटी। ठीक है, ली एबिलिटी, ली एबिलिटी, देयता, ली एबिलिटी। दावा, दावा को यूज किया गया है क्लेम, क्लेम करते हो ना आखिर, इंश्योरेंस इंश्योरेंस, दावा क्लेम। ठीक है, ये दोनों एक ही है, दावा क्लेम। मुकदमा के लिए यूज किया गया सूट, SUIT, सूट। सूट वेब सीरीज भी है एक, सूट, पूरा वकीलों का सूट है, तो वहाँ से याद रखना कि मुकदमा को सूट बोला जाता है। आई विल सूट यू, आई विल सी यू से सूट यू। ठीक है, दोष रहित मतलब हो जाएगा फॉल्टलेस। देखो दोष मतलब क्या होता है, फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट स्पेलिंग मैं लिखता हूँ ताकि आपको भी याद रहे, LESS आप भी लिख देखो, फॉल्टलेस। ठीक है, दोषी, दोषी का हो जाएगा आपका गिल्टी बोलते हैं, GUILTY। देखो सही है गलत, GUILTY। ठीक है, गिल्टी। अब गिल्टी की स्पेलिंग थोड़ा याद करो यार, बल्कि ये गिल्टी विल्टी ना, GUI याद है तो लिख दिया, नहीं आता तो कैसे करते, इससे अच्छा कुछ दूसरा पढ़ो। कैसे पढ़ेंगे देखो जी, चलो, GU का क्या हो जाएगा, गु। ठीक है, गु आई, क्या बोला जाए, GUILTY, नहीं बन रहा इसका, याद रख लो यार, GU से स्टार्ट है करके। ठीक है, कई चीज़ों को याद भी करोगे, कितना ट्रिक बनाओ। दीर्घा या गैलरी को क्या बोला जाता है, देखो, गैलरी, गैलरी, गैलरी हो जाए, दीर्घा याद रखना। दीर्घा को बोला जाता है गैलरी, GALLERY, एम आई राइट, GALLERY। ठीक है, डबल L, तो इसको बोलो गाल और लेरी, गाल में लेरी। ठीक है, दर्शक दीर्घा में, अगर कोई विधानसभा दर्शक दीर्घा में कोई खड़ा है और अगर कहीं गलती से मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगा, तो फिर उसके गाल में पड़ा जाता है लेरी। ठीक है, गाल में लेरी पड़ा जाता है, तो गाल और लेरी। ठीक है, गैलरी मतलब क्या हो जाएगा, GALLERY। वैसे सिंपल है बट फिर भी याद रखो। दिनांक, डेट बोला जाता है, सिंपल। न्यायिक सेवा, देख लो न्यायालय वाला 2-3 चीज़ उसको देखते हैं। न्यायिक मतलब जुडिशियल होता है। ठीक है, तो जुडिशियल में क्या है, JUDICIAL, जुडिशियल। ठीक है, सेवा का सर्विस हो जाएगा यार, उसमें क्या है। और न्यायिक वर्ड वैसे तो जुडिशियल ही रहेगा, है ना। न्यायालय को कोर्ट बोलते हैं, COURT, कोर्ट, 5 वर्ड है, COURT। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता को आप लोग पॉलिटिक पढ़ते ही हो, याद होगा। एडवोकेट जनरल। ठीक है, जनरल की स्पेलिंग देख लो, GENERAL, वैसे अभी पढ़े थे। एडवोकेट क्या है, AD, और वोकेट, VACETE, वोकेट। ठीक है, एडवोकेट। अब महाधिवक्ता हो गया। ठीक है, एक महान्यायवादी होता है, चलो उसको इंग्लिश में बताओ क्या होता है, इसमें दिया नहीं, आप बताना, कमेंट करो, जो ईमानदारी से पढ़ रहा होगा ना वो बताएगा। महान्यायवादी का बताओ इंग्लिश में क्या होता है, लिखना, स्पेलिंग भी चेक होगा। न्यायाधीश को बोलेंगे अपन, न्यायाधीश को क्या बोलेंगे, जज, JUDG। ठीक, न्यासी, न्यासी को बोला जाता है ट्रस्टी। ट्रस्टी की स्पेलिंग TRUSTY, देखना पड़ेगा ये देखो क्या है, TRUST, ट्रस्ट, डबल ई है यार, वाई नहीं है, देखो डबल ई है इसमें। बोलो ट्रस्ट स्पेलिंग TRUST, ट्रस्ट हो गया, और ट्रस्टी है इसलिए डबल ई कर दो, टी में बड़ा ई की मात्रा है तो डबल ई करो ना यार, क्या दिक्कत है, डबल ई रहेगा। ठीक है, ठीक है, ट्रस्ट और डबल ई।
नमूना हस्ताक्षर का क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर होता है, और नमूना के लिए यूज किया जाता है स्पेसीमेन। ठीक है, ये अच्छा वर्ड इसका याद रखना। सिग्नेचर तो बना लोगे, SCNG साइन HRT वाली, है ना। और ये आपका स्पेसीमेन का याद रखना, SP स्पेसी और MEN, देखो तो स्पेसीमेन। ठीक है, स्पेसीमेन। सिग्नेचर साइन की स्पेलिंग जानते हो, और फिर नेचर स्पेलिंग तो NATURE नेचर, और आगे में SIG कर दो, सिग्नेचर। ठीक, सिग्नेचर। नमूना, नमूना को सैंपल बोला जाता है, सैंपल। ठीक है। नामांतरण या दाखिल खारिज जिसे बोला जाता है, ये अच्छा वर्ड है, इसका याद रखना, ये आता है, नामांतरण या दाखिल खारिज। म्यूटेशन क्या भाई, लिखो स्पेलिंग MUTATION, म्यूटेशन। म्यूटेशन बोलो ना यार, ऐसे थोड़ी चलेगा, सुनने रहता थोड़ी था। मैं यहाँ गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, बोलते भी नहीं हो, मन में बोलो, चलो बोलो बोलो। दाखिल खारिज मतलब क्या है? म्यूटेशन। अब कैसे याद रहेगा, ये तो याद नहीं रहने वाला चीज़, अलग चीज़ है, इसको याद रखो ट्रिक से। दाखिल खारिज, दाखिल की भी खारिज कर दिए, म्यूटेशन। याद बन तो रहा है, लेकिन बहुत खतरनाक बन रहा है, इसलिए बोलूँगा नहीं, आप लोग बना लेना, समझ गए होगे क्या बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, दिमाग तो है, बनाओ। नामित करना, नामित करना मतलब हो जाएगा नॉमिनी, नॉमिनी, नॉमिनेट। क्या है स्पेलिंग देखो, NOMI नॉमी, और नेट NATE, नॉमिनेट। ठीक है, नॉमिनेट। ठीक है, नॉमी और नेट, सिंपल। नगर मजिस्ट्रेट, नगर नगर मजिस्ट्रेट का क्या है भाई? सिटी, नगर मतलब सिटी होता है, मजिस्ट्रेट की स्पेलिंग देख लो, MEGISTRATE, ट्रेट मजिस, एम आई राइट? देखो माजी स्ट्रेट है यार, देखो ये गलत होता है, स्टेट तो ठीक लिखा, माजी है, एम ही नहीं है, MA है, माजी होता है, क्या है? माजी, MAGI, माजी, माजी स्ट्रेट, STRATE, स्ट्रेट तो ठीक था, माजी गलत कर दिया था, क्या बोलते हैं? माजी स्ट्रेट बोलो। ठीक है, ME क्यों कर दिए थे? मेजिस्ट्रेट नहीं होता, माजी स्ट्रेट होता है, MA। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और इसके बाद फिर चलो आगे देखेंगे बाद में, फिर इतना काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, टेक केयर।